हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वानी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि झील क्या होती है और झील कितने प्रकार की होती है, क्या होती हैं, कैसे होती हैं, किस किस प्रकार की होती है। ये सभी बातें हम बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झील झील कोई भी एक ऐसी जल राशि जो चारों ओर से स्थल से घिरी हो, उसको क्या कहते हैं? हम उसको झील कहते हैं। मतलब कि ये एक स्थान है, कोई भी, जरूरी नहीं है गोलाई हो, यहाँ पर तो पानी भरा है और ये चारों तरफ से पृथ्वी हो, यानी कि एक सतह हो, इसको हम क्या कहते हैं? झील कहते हैं। या फिर पृथ्वी के गर्त वाले भाग जहाँ पर जल जमा हो जाता है, उसको झील कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? उसको झील कहते हैं। अब हम बात करेंगे झीलों के प्रकार के बारे में। झील दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक प्राकृतिक झील और नंबर दो मानव निर्मित झील। फ्रेंड्स, जो प्राकृतिक झील होती हैं ये कई भागों में बटी होती है, जबकि मानव निर्मित तो होती ही है। मानव निर्मित इनको हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। तो प्राकृतिक झीलों के प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है क्रेटर झील। क्रेटर का मतलब होता है ज्वालामुखी के ऊपर जो ये भाग होता है, ये छेद वाला भाग, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि क्रेटर क्या होता है। तो इस सतह पर जो पानी भर जाता है वर्षा का, उसको हम क्रेटर कहते हैं और इस झील को हम क्रेटर झील कहते हैं। इसका उदाहरण है लोनार झील। नंबर दो विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील मतलब ये प्लेटो वाला टेक्टोनिक सिस्टम जो होता है उससे जो झील बनती है उसको हम विवर्तनिक झील कहते हैं। इसका उदाहरण है बुलर झील। अच्छा, गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब होता है कि जब नदी अपना रास्ता बदलकर ऐसे घूम जाती है और फिर वो सीधे चलने लगती है, तो ये जो संपर्क पानी से टूटने के बाद ये जो झील का निर्माण होता है, इसको हम गोखुर झील कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है लैगून, अनूप या कयाल झील। इनको हम या तो लैगून नाम से जानेंगे या अनूप नाम से जानेंगे। और केरल में इन्हीं लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था कि कयाल क्या है। तो कयाल केरल की झीलों का या झीलों का एक प्रकार होता है। इसके उदाहरण है चिल्का और अष्टमुडी। नंबर नेक्स्ट है हिमानी या ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील। ग्लेशियर के पिघलने से जो झील पहाड़ियों की तलछटी में बन जाती हैं उनको हम हिमानी या ग्लेशियर द्वारा निर्मित झील कहते हैं। इसका उदाहरण है भीमताल या सातताल। नेक्स्ट है वायु निर्मित झीलें। इनको हम पलाया झीलें भी कहते हैं। फ्रेंड्स, पेपर में अगर ये पूछा जाए कि पलाया झीलें कौन सी झीलें होती हैं, तो ज़्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। तो ये वायु निर्मित झीलें होती हैं और इसके उदाहरण जो है राजस्थान की लगभग सभी झीलों को हम मान सकते हैं। राजस्थान में जो झीलें निर्माण हुई हैं वो इसी कारण से हुई हैं। तो डिडवाना और पंचभद्रा झील इसी का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट है डेल्टाई झीलें। डेल्टाई झीलें मतलब जो दो नदियों के डेल्टा में स्थित जो झील का निर्माण होता है उसको हम डेल्टाई झीलें कहते हैं और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कोलेरू झील। हालांकि ये अब समाप्ति की ओर यानी कि संकटापन्न स्थिति में पहुंच चुकी है, परंतु फिर भी ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित है। अब हम राज्यों की क्रमवार झीलों के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी झीलें कुल मिलाकर 100 से भी अधिक झीलें होंगी, लेकिन हम इनको राज्यों के भागों में बांटकर पढ़ेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, और इनको आप 2 से 4 बार जब रिवाइज करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की झीलों के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो झीलें हैं वो है वुलर झील, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, पेंगोंग झील और त्योत्सो मोरिरी झील। फ्रेंड्स, ये जो पेंगोंग और त्रिशो मोरिरी झील है ये अब वर्तमान में लद्दाख में आ गई हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वुलर झील, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, वैरीनाग झील, शेषनाग झील, काशरनाग झील, नागिन झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, पेंगोंग झील और त्रिशो मोरारी झील। इतनी झीलें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्थित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की जो झीलें हैं वो है भृगु झील, मच्छियाल झील, रेणुका झील, नाको झील, खज्जियार झील, सूरजताल झील, चंद्रताल झील। एक बार फिर से
भृगु झील, मचियाल झील, रेणुका झील, नाको झील, खजियार झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। ये इतनी झीलें हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, मैं जानती हूँ कि पेपर में इतनी सारी झीलें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी पेपर में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। और इनमें से जो प्रसिद्ध झीलें हैं बाद में हम उनके बारे में विस्तार से भी बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे उत्तराखंड की झीलों के बारे में। उत्तराखंड में जो झीलें हैं वो नैनीताल झील है, तोड़ीताल झील है, भीमताल झील, सात ताल झील, नौकुचियाल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, रूपकुंड और राकसताल और मालाताल। फ्रेंड्स, इनमें से जो ये रूपकुंड झील है इसमें 500 से भी अधिक मानव कंकाल के मिलने के कारण इसको ऐसा नाम दिया गया है। इसमें बहुत सारे रहस्यमयी कंकालों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम चंडीगढ़ की झील के बारे में। और चंडीगढ़ में एकमात्र झील है सुखना झील। और जब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो अधिकतर लोगों का गलत हुआ था, क्योंकि ऐसी इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ना छोड़ देते हैं। तो सुखना झील कहाँ पर स्थित है? ये चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे राजस्थान की बात करेंगे। और राजस्थान की झीलें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये पेपर में हमेशा कभी ना कभी पूछी गई हैं। तो जो राजस्थान में झीलें हैं वो झील है जयसमंद झील, राजसमंद झील, नक्की झील, सांभर झील। और सांभर झील से भारत का लगभग 60% नमक जो है वो बनाया जाता है। फतेह सागर झील, पुष्कर झील, डीडीवाना झील, लुनफरसर झील, पिछोला झील, अना सागर झील, कुचामन झील, पंचभद्रा झील, ढेबर झील। और राजस्थान की जो लगभग झीलें हैं वो सभी लवणीय झीलें हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पर वर्तमान में राजस्थान है वहाँ पर कभी तेथिस सागर हुआ करता था। ये आप भूगोल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ये है महाराष्ट्र की झीलें। महाराष्ट्र में जो है लोनार झील है। और लोनार एक क्रेटर झील है। साथ ही साथ इसको उल्का पिंड से बनी हुई झील भी माना जाता है। तो सत्य क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लोनार जो है वो एक क्रेटर झील है। और साथ ही ये भी माना जाता है कि ये उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से बनी है। नेक्स्ट जो है महाराष्ट्र में ये है पोवई झील, तुलसी झील, उपवन झील। महाराष्ट्र की इतनी झीलें हमें याद कर लेनी है। और राजस्थान की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम गुजरात की झील के बारे में। गुजरात में जो है 4 ही झीलें हैं। नंबर 1 थौल झील, वस्त्रपुत्र झील। और ये थौल झील जो है एग्जाम में पूछी भी गई है। नल सरोवर झील ये भी पूछी गई है। नारायण सरोवर झील, ये इतनी झीलें गुजरात में हैं। कर्नाटक में एक ही झील है जिसको हम बेलांडर झील के नाम से जानते हैं। कितनी झीलें हैं कर्नाटक में? एक ही झील है, बेलांडर झील। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये केरल की बात करेंगे। और केरल की झीलों को जो है वो कयाल भी कहा जाता है, क्योंकि ये लैगून झीलें होती हैं। तो ये है वेम्बनाड झील। और वेम्बनाड झील जो है ये भारत की सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी मतलब ये तट पर ऐसे लंबाई में स्थित है, तो ये सबसे लंबी है। ये लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। और इसमें लगभग 10 नदियों का जल मिलता है। तो केरल की झील कौन कौन सी है? ये है वेम्बनाड झील, अष्टमुडी और सत्तमकोटा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये है पंजाब की झीलें। पंजाब की झील में काजली झील, हरीके झील, रोपड़ झील। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु की झीलें कौन कौन सी हैं? कड़ाईकनाल झील, कालीवेली झील, एमरोल्ड झील। ये एमरोल्ड झील भी पेपर में पूछी गई है। वीरानम झील, चिरवक्कम झील और सोलावरम झील। इतनी झीलें हम तमिलनाडु में याद करेंगे। नेक्स्ट जो है ये है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में एक ही झील है जो कि भोजताल झील है। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट जो है उड़ीसा झील। और उड़ीसा की जो झील है ये चिल्का झील है। चिल्का झील ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। इसके अलावा उड़ीसा में कंजिया झील और अंसुपा झील है। अंसुपा झील भी मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछी गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम तेलंगाना के बारे में। और ये पेपर में पूछे जाने के चांस हैं, क्योंकि ये झीलें पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होकर अलग राज्य बना है तो ये अब तेलंगाना में आ गई हैं। तो हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश की झीलें। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील और पुलिकट झील स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सिक्किम के बारे में। सिक्किम की जो झीलें हैं वो है सोंगपा झील,
सोंगमा झील, चोलामू झील, खच्चियोपाल्री झील। और जो ये चोलामू झील है ये भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। नेक्स्ट बात करेंगे हम मणिपुर की, और मणिपुर की लोकटक झील है। और इस झील में एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मेघालय में। मेघालय में भी एक ही झील है, उमियाम झील। इसके बाद हम बात करते हैं मिजोरम की। मिजोरम में भी एक ही इम्पोर्टेंट झील है, ये है पाला झील। क्या है? पाला झील। और ये भी पेपर में पूछी गई थी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये करेंगे हम असम के बारे में। असम में 3 झीलें इम्पोर्टेंट है, एक चपनाला झील और एक दीपेरबिल झील और सोनबिल झील। इनमें से चपनाला झील एक एग्जाम में पूछी गई थी। उपरोक्त सभी झीलें जो है भारत के सभी राज्यों में स्थित है। इन सभी झीलों में से कुछ झीलों की महत्वपूर्ण विशेषताएं भी हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानने की आवश्यकता होती है, और इसी वीडियो में हम उनके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले हम कुछ मानव निर्मित कृत्रिम झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद सागर झील है। हम सबसे पहले बात करेंगे गोविंद वल्लभ पंत सागर झील के बारे में। और ये रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाई गई है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल नदी पर निर्मित झीलें। चंबल नदी पर 3 झीलें बनाई गई है। एक है गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये दोनों राजस्थान में निर्मित है। नेक्स्ट जो है वो है गोविंद सागर झील। देखिए फ्रेंड्स, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है और ये गोविंद सागर झील है। ये झील हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट जो झील है स्टेनले झील है, और ये पेपर में पूछी गई है। स्टेनले झील, ये झील कावेरी नदी पर मेट्टूर जो बांध बना है उस पर स्थित है, और ये स्टेनले झील तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट जो है निजाम सागर झील, और जिसको हम हिमायत सागर झील के नाम से भी जानते हैं, ये मंजीरा नदी पर तेलंगाना में बनी हुई है। नागार्जुन सागर झील, ये भी कृष्णा नदी पर बनी है और ये कृष्णा नदी पर स्थित तेलंगाना में है। पेरियार झील, नेक्स्ट जो झील है ये पेरियार नदी पर केरल में बनाई गई एक कृत्रिम झील है। इसके बाद जो है ये है तब वोहर झील, और तब वोहर झील ये नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित झील। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो प्राकृतिक रूप से मध्य प्रदेश में एक ही झील है जिसको हम भोजताल झील के नाम से जानते हैं, लेकिन अब मध्य प्रदेश में 2 कृत्रिम झीलें भी बनी हुई है। नंबर 1 तब वोहर झील, और नंबर 2 जो है वो है हमारी गांधी सागर झील जो कि चंबल नदी पर बनी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सलीम अली सरोवर झील के बारे में। जो सलीम अली सरोवर झील है ये महाराष्ट्र में स्थित है। और ढेबर झील, ये तो आप सभी को पता होगा, इसको हम जयसमंद झील के नाम से भी जानते हैं, ये राजस्थान में स्थित है। तो ये तो इतनी हमारी प्राकृतिक झीलें और मानव निर्मित झीलें थी। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट झीलें भी हैं जिनके स्थान के साथ साथ उनकी विशेषताओं के बारे में भी पेपर में पूछा जाता है। तो हम अब उन मोस्ट इम्पोर्टेंट झील के बारे में भी बात कर लेते हैं और उनकी विशेषताएं भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी झील है वो है वुलर झील, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे हम गोखुर झील भी कहते हैं। और गोखुर झील क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। ये झेलम नदी से जल प्राप्त करती है, और इसके पूर्वोत्तर में एक जैतुल लेक नामक कृत्रिम द्वीप भी स्थित है। फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जा सकता है कि जैतुल लेक नामक कृत्रिम द्वीप कहाँ और किस झील के पास स्थित है, तो ये वुलर झील के पास स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा है ये है डल झील, और डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और ये पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र है। यह दुनिया की ऐसी पहली झील है जहां पर बिना तार के इंटरनेट उपलब्ध है, और यह 4 प्रमुख जलाशयों में बटी हुई है, जिनमें से एक है गगरीबल, दूसरा है लोकुट, तीसरा है डल और चौथा है बौड़। नेक्स्ट झील के बारे में बात करते हैं, यह है ढेबर या जयसमंद झील, और यह झील अरावली के दक्षिण पूर्व में स्थित एक जलाशय है। ये राजस्थान में स्थित है। इसमें 7 टापू हैं जिनमें भील और मीणा जाति रहती है। फ्रेंड्स, पेपर में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसके टापू में भील और मीणा जाति रहती है, तो ऐसी झील है ढेबर झील। एशिया की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था,
और ये गोमती नदी से जल प्राप्त करती है। नेक्स्ट जो झील है ये है सांभर झील, और सांभर झील से भारत में सबसे अधिक नमक प्राप्त किया जाता है। जितना नमक भारत में कंज्यूम किया जाता है उसका 60% तो हम सांभर नदी से ही, जो सांभर झील है सॉरी, इससे ही प्राप्त कर लेते हैं। यह समुद्र तल से 1200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे अंतर्राष्ट्रीय विरासत में भी शामिल किया गया है। यह जयपुर के समीप राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट जो है यह है कोलेरू झील, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद का कारण है क्योंकि ये दोनों की सीमा पर बनी हुई है। यह एक ताजे पानी की झील है और इस झील पर साइबेरिया के जो प्रवासी पक्षी हैं वो भी आते हैं, और ये एक संकटापन्न झील है, मतलब लगभग समाप्ति की ओर है क्योंकि इसमें दो नदियों के बीच स्थित होने के कारण इस पर जो है मृदा का प्रभाव या फिर जो अवशेष होते हैं उनका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, यह है पुलिकट झील। ये झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है कोलेरू झील, और पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। और श्री हरिकोटा द्वीप, जहाँ पर हमारे परीक्षण भी किए जाते हैं, वो भी इसी झील को सागर से अलग करती हैं, और इसके तट को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। यह भी एक संकटापन्न निकाय है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, ये वेमनाड झील के बारे में बात करते हैं। और वेमनाड झील ये केरल में स्थित खारे पानी की लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। यहाँ पर अधिकाधिक संख्या में लोग निवास करते हैं, जहाँ पर नौकायान की प्रतियोगिता भी होती है, और यह राष्ट्रीय जलमार्ग 3 का हिस्सा भी है। साथ ही इसके पास भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय स्थल मार्ग NH-47A भी स्थित है। यह भारत की सबसे लंबी झील है। यह लगभग 96 किलोमीटर लंबी झील है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभयारण्य और उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, इससे लगभग 20 क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। इन सभी को आप क्वेश्चन के रूप में बनाने की कोशिश जरूर कीजिए ताकि पेपर में इनमें से कुछ भी पूछा जाए तो रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोनार झील, और ये क्रेटर झील है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने से हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी माना जाता है कि इसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड टकराने से हुआ है, और ये भी माना जाता है कि ये क्रेटर झील है। 2006 में इस झील का पानी अचानक भाप बनकर खत्म हो गया था। फ्रेंड्स, ये झील भारतीय वैज्ञानिकों के लिए भी हमेशा सामंजस्य का कारण बनी रहती है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इस झील के पानी का रंग जो है किसी वजह से गुलाबी पड़ गया था। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम, ये बात करेंगे लोकटक झील के बारे में। और लोकटक झील भारत में मणिपुर में स्थित भारी पानी की झील है, सबसे भारी पानी की झील है। यह विश्व की दूसरी तैरती हुई झील है। इस झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ अवस्थित है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये पार्क बिल्कुल ही तैर रहा है। ये जैसे कि ये झील है, झील के मध्य में स्थित एक स्थल भाग है जहाँ पर एक पार्क बना है जो ऐसे लगता है कि ये तैर रहा है। इसे मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है, और यहाँ पर एक संघाई हिरण निवास करता है जो फुमड़ी पर तैरता रहता है, फुमड़ी पर ऐसे चलता रहता है, और वो हिलती है तो इसी कारण उसको हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। और संगाई हिरण जो है ये एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी कि ये संकटाग्रस्त प्रजाति है। नेक्स्ट जो हमारी है ये है चिल्का लेक, और यह झील उड़ीसा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। दिसंबर से जून तक इसका पानी खारा और वर्षा ऋतु में मीठा रहता है। यह एक आर्द्रभूमि स्थल है। फ्रेंड्स, रामसर साइट या आर्द्रभूमि स्थल आप सभी को पता होगा, और विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम 2 फरवरी को मनाते हैं। यहाँ पर नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है, और इस झील पर झींगा मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। केरल में स्थित वेम्बनाड या अष्टमुड़ी झील को कयाल कहा जाता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है चोलामू झील, और इस झील पर बात करने के साथ ही हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। तो यह झील सिक्किम में स्थित है, और यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, और इसी झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि तीस्ता नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये है सिक्किम में स्थित चोलामू झील। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही,
और इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।